हेलो दोस्तों, जय सिया राम। आज हम आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुना रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। नदी के किनारे एक खूबसूरत गांव बसा हुआ था जो हरे भरे पेड़ों और पर्वतों से घिरा हुआ था। उसी पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर एक बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी के साथ रहता था। समय के साथ गिद्ध बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक दिन की बात है, बूढ़े गिद्ध और उसकी पत्नी दोनों बातें कर रहे थे कि तभी गिद्ध की पत्नी की नज़र उस गांव में एक व्यक्ति पर पड़ी, जहां एक धनवान व्यापारी एक बुजुर्ग का व्यंग्यपूर्ण तरीके से उपहास कर रहा था तथा कुछ ही देर बाद देखने उस व्यापारी ने बुजुर्ग व्यक्ति को अपमानित करके वहां से भगा दिया। यह देखकर गिद्ध की पत्नी बहुत व्याकुल हो गई और गिद्ध से बोली, हे स्वामी, यह व्यक्ति उस लाचार बुजुर्ग को ऐसे क्यों प्रताड़ित कर रहा है। तब गिद्ध अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, हे प्रिय, आज के युग में कुछ मनुष्य अपने जीवन, धन और वैभव के अहंकार में इतना डूब गए हैं कि वे गरीब और अत्याचार लोगों को तुच्छ समझते हैं, गरीब और लाचार लोगों को तुच्छ समझते हैं और उनके मान शान को अपने पैरों की धूल समझते हैं। इस पर गिद्ध की पत्नी गिद्ध से कहती है, हे स्वामी, मनुष्य धन दौलत की माया में लिप्त होकर ऊंच नीच का भेद क्यों करता है। तब गिद्ध कहता है, हे प्रिय, यह बात मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि मनुष्य को क्यों किसी की गरीबी का अपमान नहीं करना चाहिए। आगे बूढ़ा गिद्ध कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है, हे प्रिय, यह कहानी एक सेठ की है जो धर्मपुर नाम एक गांव में रहता था। वहां की हरियाली मोह लेने वाली थी, लेकिन वहां के अधिकतर लोग गरीब किसान थे। उसी गांव में एक धनवान सेठ रहता था जिसका नाम था ध्यानचंद। गांव वाले उसे सेठ जी कहते थे, लेकिन सेठ को अपने धन दौलत का बड़ा घमंड था। जैसे जैसे उसका खजाना बढ़ता गया वैसे वैसे उसका दिल छोटा होता गया। सेठ ध्यानचंद के पास गांव में सबसे ज्यादा जमीन थी, इतनी कि गांव के आधे से अधिक खेत उनके ही थे। गरीब किसान अक्सर मजबूरी में उसी के खेतों में मजदूरी करते और बदले में उन्हें मिलते कुछ सिक्के और ताने। इसी गांव में एक किसान रहता था, नाम था चंदन। बेहद मेहनती, सच्चा और ईमानदार। उसके पास जमीन तो बहुत कम थी, लेकिन मेहनत ऐसी करता था कि अपनी छोटी सी जमीन से भी भरपूर अनाज उगा लेता। गांव वाले अक्सर आश्चर्य में पड़ जाते और कहते, इतनी कम जमीन और इतना उपज। मित्रों, चंदन का परिवार बड़ा था। बूढ़े माता पिता, पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे। वह अपने बच्चों के लिए सपने देखता था और अपनी मेहनत से उन्हें पूरा करने दृढ़ निश्चय कर रखा था। लेकिन एक साल गांव में प्रलयकारी बारिश हुई। खेत डूब गए, फसलें सड़ गई और गांव के अधिकांश किसान तबाह हो गए। चंदन भी उनमें से एक था। घर में राशन खत्म हो गया, माता पिता बीमार थे और बच्चों की आंखों में भूख की बेचैनी थी। चंदन अपनी परिस्थिति से पूरा टूट चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, कुछ तो करना पड़ेगा, मैं अपने बच्चों को भूख से तड़पता नहीं देख सकता। तभी उसे याद आया कि गांव में एक आदमी है जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है, सेठ ध्यानचंद। एक सुबह जब आसमान हल्के बादल से ढका था, चंदन अपने फटे पुराने कपड़ों में सीधे सेठ की हवेली पर जा पहुंचा। सेठ ध्यानचंद के यहाँ सोने चांदी की चमक थी, लेकिन दिल में दया नहीं। चंदन ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। इस बार फसल बर्बाद हो गई है। अगर थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मैं फिर से अपने खेत में बीज डाल सकता हूँ, या फिर मुझे अपने खेतों में काम पर ही रख लीजिए। मेहनत से जी नहीं चुराऊंगा। परिवार भूखा है सेठ जी। सेठ जी ध्यानचंद उसकी बातें ध्यान से सुनता रहा। बाहर से भाव शून्य दिखने वाला सेठ भीतर ही भीतर जानता था कि यह वही चंदन है जिसकी मेहनत से खेतों में सोना उगता है।
वह जानता था कि चंदन का पसीना खेत को झुका देता है, लेकिन अहंकार से भरा सेठ यह सब मानने को तैयार नहीं था। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, देख चंदन, मेरे पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हर किसी की मदद करना मेरे बस की बात नहीं। सोच कर बताऊंगा। चंदन निराश जरूर हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। उसकी आंखों में अब भी एक उम्मीद थी, अपने बच्चों के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए और खुद की मेहनत पर विश्वास के लिए। सेठ ध्यानचंद ने चंदन को देखकर मन ही मन सोचा, अगर मैं इसे उधार दे दूं तो यह बेचारा शायद पैसे लौटा ही ना सके, लेकिन अगर इसे अपने खेतों में मजदूरी पर रख लूं तो इसकी मेहनत से मुझे जरूर 2 गुना फायदा हो जाएगा। फिर उसने एक चालाक व्यापारी की तरह चंदन से कहा, देखो चंदन, पैसे उधार देने की मुझ में कोई इच्छा नहीं है, और वैसे भी मेरे खेतों में पहले से ही कई मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन तुम पर तरस खाकर मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूँ। हाँ, एक बात साफ साफ सुन लो, बाकी मजदूरों को मैं रोज की मजदूरी के 200 रुपए देता हूँ, लेकिन तुम्हें सिर्फ 100 ही दूंगा। मंजूर है तो बोली। चंदन के पास कोई विकल्प नहीं था। मंजूर है तो बोलो। चंदन के पास कोई विकल्प नहीं था। भूखे बच्चों की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। मजबूर होकर उसने सेठ की बातें मान ली और अगले ही दिन उनके खेतों में काम शुरू कर दिया। चंदन ने दिल लगाकर खेती में पसीना बहाना शुरू कर दिया। बाकी मजदूर जहां 3 महीने में काम खत्म करते थे, वही चंदन ने मात्र 2 महीने में ही पूरा खेत तैयार कर दिया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और लगन ने खेतों को जैसे जिंदा कर दिया। सेठ ध्यानचंद उसके काम से अंदर ही अंदर बेहद खुश था, लेकिन बाहर से उसने कभी कोई तारीफ नहीं की। वह जानता था कि अगर तारीफ करेगा तो मजदूरी बढ़ाने की मांग हो सकती है। और जबकि खेतों का सारा काम पूरा हो गया, सेठ ने सोचा, अब चंदन को निकाल देता हूँ। उसका काम तो हो गया, अब 1 महीने की मजदूरी बच जाएगी। वैसे भी अगले साल जब काम होगा तब फिर बुला लूंगा। आखिर गांव में इसके जैसे मजदूर की कोई कमी नहीं है। उसने चंदन को बुलाया, उस दिन की मजदूरी दी और ठंडे स्वर में बोला, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, जब अगली बार काम होगा तो बुला लूंगा। चंदन के चेहरे का रंग उड़ गया। 2 महीनों में से भले ही कम पैसे मिल रहे थे, पर उस मजदूरी से उसके घर में चूल्हा जल रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, कृपया मुझे काम से मत निकालिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं जैसे भी वो अपना पेट काट लूंगा, बस काम करने दीजिए। लेकिन सेठ के जमीर पर कोई असर नहीं था। उसने तिरस्कार से कहा, ज्यादा नाटक मत कर, चल निकल यहाँ से। चंदन ने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन सेठ ने उसे झटपट कर बाहर निकाल दिया और मन ही मन खुश हुआ कि 1 महीने की तनख्वाह बच गई। अगले दिन जब सेठ सुबह सुबह अपने आंगन में टहलने निकला तो देखा कि चंदन चुपचाप वहीं कोने में बैठा है। सेठ ध्यानचंद ने गुस्से में कहा, अब क्या करने आए हो? चंदन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी, मेरी हालत जानते हैं आप, वापस काम पर रख लीजिए, भगवान का काम समझकर दया दीजिए। लेकिन सेठ ने उसे अपमानित करते हुए वहां से भगा दिया। अगले दिन वहां दृश्य फिर से दोहराया गया। चंदन ने फिर सेठ के आंगन में आकर बैठ गया। यह क्रम कई दिन तक चलता रहा। सेठ जितना अपमान करता, चंदन उतनी ही उम्मीद से वहां बैठा रहता। एक दिन सेठ ने छिड़कर पूछा, तुम में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? रोज रोज यहाँ चले आते हो, मैं तुम्हारा अपमान करता हूँ और तुम बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बैठे रहते हो। चंदन की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, सेठ जी, बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन जब घर जाकर अपने बच्चों को भूख से रोते देखता हूँ तब आपका अपमान भी कम लगता है। लेकिन सेठ का दिल अब भी पत्थर जैसा ही था।
उसके भीतर कोई करुणा नहीं जागी। उसने चंदन को दोबारा भी काम पर नहीं रखा। अगले दिन सेठ ध्यानचंद को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था। सेठ मन ही मन सोचने लगा कि चलो इसी बहाने चंदन से भी पीछा छूट जाएगा। अगली सुबह चंदन के आने से पहले ही सेठ अपने पूरे परिवार को लेकर रिश्तेदार के गांव चला गया। वह वहां पूरे 10 दिन तक रहा और जब वापस लौटा तो सीधे अपने आंगन में आया। चारों तरफ नजर दौड़ाई, चंदन कहीं नहीं था। सेठ मुस्कुराया और मन ही मन बोला, आखिरकार उस चंदन से छुटकारा मिला। उसने तो नाक में ही दम कर दिया था। साथियों, भले ही चंदन अब सेठ के दरवाजे पर नहीं बैठा था, लेकिन उसके जाने के बाद भी चंदन का चेहरा, उसका संयम और उसकी विनती सेठ ध्यानचंद के मन में गहराई तक घर कर चुकी थी। सेठ दिन भर तो अपने काम में लगा रहता, लेकिन जैसे ही रात की खामोशी फैलती उसके कान में एक ही सवाल गूंजता, चंदन कहाँ गया? क्या उसे कहीं और काम मिल गया था या कुछ अनहोनी हो गई? सेठ जानता था कि चंदन जैसा मेहनती आदमी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। यही विचार उसके मन को बेचैन करने लगा। अंततः उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने चंदन की खबर लेने का निश्चय किया। वह गांव की गलियों में घूमने लगा, आसपास के किसानों से पूछताछ करने लगा। तभी एक बुजुर्ग किसान ने बताया, सेठ जी, चंदन तो घायल है। पिछले कुछ दिनों से वह अपने घर पर पड़ा है, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा। सेठ चौंक कर बोला, घायल कैसे? फिर बुजुर्ग किसान ने बताया कि सेठ जी, जब आप अपने रिश्तेदार के गांव गए और आपका घर बंद पड़ा था, तभी कुछ चोर वहां चोरी करने के इरादे से घुस गए। चंदन जो उस समय आसपास था, वे चुपचाप सब देख लिया। वह बिना डरे चोरों से भिड़ गया। उन्हें रोकने की कोशिश की, हाथापाई में उसे गंभीर चोटें आई, लेकिन चोर वहां से भाग गए और आपका घर लुटने से बच गया। यह सुनते ही सेठ ध्यानचंद के मन में एक गहरा झटका लगा, जिसे वह अपमानित करता रहा। जिसने उससे कितनी बार विनती की, वही आदमी उसकी गैर मौजूदगी में उसकी संपत्ति की रक्षा करते हुए घायल हो गया। सेठ ग्लानि से भर गया और मन ही मन सोचने लगा, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जिसे गले लगाना चाहिए था उसे ठोकर मारता रहा, और जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरा घर बचाया, उसी की तकलीफ में मैं अनजान रहा। उसने तुरंत चंदन के घर का पता पूछा और अपने सेवक को साथ लेकर वहां जा पहुंचा। चंदन का घर टूटा फूटा हर हाल में था। अंदर गया तो देखा चंदन एक घाट पर पड़ा है। चंदन एक खाट पर पड़ा है, शरीर पर पट्टियां बंधी हुई है। उसके बच्चे कोने में सिमटे हैं। बूढ़े माता पिता की आंखों में चिंता है और रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ा है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखें भर आई। मैं दौड़कर चंदन के पास गया, उसका हाथ थामा और कांपती आवाज में बोला, चंदन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारी ईमानदारी और साहस को समय रहते पहचान नहीं पाया। सेठ ने न केवल चंदन को उसके पूरे 2 महीने की मेहनताना राशि ब्याज समेत दी, बल्कि उसका इलाज करवाया और वादा किया कि अब से वह हमेशा उसके यहाँ काम करेगा, लेकिन मजदूर की तरह नहीं, सम्मानित सहयोगी की तरह। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि सेठ ध्यानचंद बदल गया है। कुछ दिन बीते। एक रात सेठ अपने आलीशान घर में बाहर ठंडी हवा में टहल रहा था। चांदनी फैली थी और वातावरण शांत था। तभी दूर से एक वृद्ध व्यक्ति आता दिखा। दुबले पतले कपड़े, मैले कुचेले, सिर पर एक पुरानी सी गठड़ी। वृद्ध ने जैसे ही सेठ को देखा तुरंत जमीन पर अपनी गठड़ी रख दी और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैं बहुत थक चुका हूँ। अगर आपकी कृपा हो तो आज रात आपके यहाँ विश्राम कर लूँ। सेठ ने झट से कहा, यह कोई धर्मशाला नहीं है, जाओ कहीं और जाओ। वृद्ध फिर भी शांत स्वर में बोला, मैं आपकी घुड़साल के बाहर लेट जाऊंगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सेठ ने व्यंग से पूछा, यह तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? बूढ़े वृद्ध मुस्कुराया और बोला, मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कुछ नींद और एक कोना। सेठ ध्यानचंद ने उस वृद्ध की ओर को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए व्यंग से कहा, मुझे क्या पता तुम कौन हो? अगर मैंने तुम्हें अपने घर रुकने की इजाजत दी तो पूरी रात कोई आदमी तुम्हारे ऊपर निगरानी रखने के लिए लगाना पड़ेगा। वृद्ध ने आश्चर्य से पूछा, वह क्यों सेठ जी? सेठ ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, कहीं ऐसा ना हो कि रात में मेरे किसी सामान पर हाथ साफ करके रफू चक्कर हो जाओ।
यह सुनते ही वृद्ध के चेहरे पर एक गहरी पीड़ा उभर आई। उसने तुरंत अपने दोनों कानों को छूकर कहा, राम राम सेठ जी, आप भी क्या बात करते हैं। मैं तो केवल एक कोना मांग रहा था, चोरी का तो सपना भी नहीं देखा कभी। फिर उसने सिर झुकाकर सेठ को प्रणाम किया, चुपचाप अपनी गठरी सिर पर उठाई और भारी कदम से वहां से चल पड़ा। रात घनी हो चुकी थी, आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे, रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही थी। हवा में ठंडक और बेचैनी दोनों भर चुकी थी। वृद्ध अब थक कर चूर हो चुका था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थी। लेकिन सेठ के कटु शब्दों ने उसके आत्मसम्मान को इतनी चोट पहुंचाई थी कि अब वह किसी और दरवाजे पर जाना भी नहीं चाहता था। इस नगर में अब किसी से भी दया की आशा नहीं, उसने मन ही मन सोचा। और फिर बारिश की परवाह किए बिना धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कुछ दिन बाद की बात है, सेठ ध्यानचंद को अपने व्यापार के सिलसिले में पास के नगर में जाना पड़ा। उसके साथ चार पांच अन्य व्यापारी भी थे। सभी अपने अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हुए। रास्ते भर व्यापार की बातें होती रही। शाम ढलने लगी और तभी अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया। काले बादलों से आकाश ढक गया और तेज आंधी चलने लगी। उस आंधी में धूल के गुब्बारे और शाखाओं की सनसनाहट से सब कुछ डरावना हो गया। अचानक एक जोरदार तूफान आया और अफरा तफरी से सेठ अपने साथियों से बिछड़ गया। चारों ओर घना जंगल था और वह अपना रास्ता भूल चुका था। ना आगे का रास्ता दिख रहा था और ना ही पीछे लौटने की कोई उम्मीद थी। घबराया हुआ सेठ अपने घोड़े को इधर उधर मोड़ता रहा, लेकिन हर दिशा एक सी लग रही थी। वह थक कर चूर हो गया था। भूख प्यास से बेहाल थक हार कर सेठ घोड़े से नीचे उतरा और एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। आंधी की तेजी इतनी थी कि बड़े बड़े पेड़ तक जड़ से उखड़ रहे थे। डर के मारे उसका घोड़ा भी बेकाबू होकर जंगल में भाग गया। ध्यानचंद इतना थक चुका था कि उसे होश ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है। आंखें बोझिल हो चुकी थी और शरीर जवाब दे रहा था। कुछ देर बाद आंधी थम गई। अब केवल हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवा में फैली धूल धीरे धीरे बैठने लगी और आसमान थोड़ा साफ होने लगा। बादलों के पीछे से सूरज की हल्की किरणें झांकने लगी। थोड़ी रोशनी मिलते ही सेठ ने इधर उधर देखा तो पाया उसका घोड़ा कहीं नहीं है। वह घोड़ा जिसके लिए उसने मोटी रकम चुकाई थी, जिसे बड़े प्यार से पाला था, अब कहीं नहीं था। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। उस पर अब ना थकान हावी थी ना डर, बस घोड़े के खो जाने का पछतावा और अकेलापन की पीड़ा। अब सेठ ध्यानचंद को अपने घर वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। वह लगातार गिरती बारिश ने उसके शरीर पर मन दोनों को थका दिया था। वह बेहद हताश और निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी अचानक उसकी निगाह दूर से आते एक नौजवान पर पड़ी। पहले तो सेठ चौंक गया, कहीं यहाँ कोई डाकू तो नहीं, उसने मन में सोचा। लेकिन जैसे ही वह युवक पास आया और मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम सेठ जी। सेठ जी के भय में कुछ कमी आई। उसने मुस्कुराते हुए चेहरे से उसे जैसे आशा की एक किरण दिखाई दी। युवक ने सादगी और आत्मनियता से पूछा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सेठ ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, मैं से बिछड़ गया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। ना खाना है, ना पीना है और ना ही कोई सहारा। यह जंगल मेरे लिए एक कैद खाना बन गया है। सेठ ने अपनी सारी आप बीती उस युवक को सुना दी। युवक की आंखों में करुणा झलक आई। उसने भी नम्रता से कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। मेरी एक छोटी सी झोपड़ी पास ही है, जहाँ मैं अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता हूँ। जो भी रूखा सूखा हमारे पास है, आप भी वहीं खाए और विश्राम करें। सेठ को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे अपने घोड़े की चिंता सताने लगी। उसने झिंझोकते हुए पूछा, लेकिन मेरे घोड़े का क्या होगा? वह बहुत महंगा और प्रिय है मेरे लिए। युवक मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कीजिए, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को ढूंढ लाऊंगा। सेठ को आश्चर्य हुआ, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वह कहाँ गया? युवक आत्मविश्वास से बोला, मैं इस जंगल के हर कोने हर पगडंडी से परिचित हूँ, बचपन से यहीं पला बड़ा हूँ। सेठ ने एक और सवाल किया,
क्या तुम मेरे साथियों को भी खोज सकते हो? युवक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। यदि वे इसी जंगल में हैं तो उन्हें भी खोज लाऊंगा। यह सुनकर सेठ के मन को बहुत तसल्ली मिली। उसकी चिंता का बोझ बहुत हल्का हो गया और वह झोपड़ी में विश्राम करने चला गया। थोड़ी देर बाद सेठ अभी लेटा ही था, युवक एक कटोरा लेकर उसके सामने आया। श्रीमान जी, यह दूध लीजिए। सेठ ने चौंक कर पूछा, दूध? तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? सिर्फ एक सेठ जी, युवक ने निम्रता से उत्तर दिया। तो क्या एक बकरी इतना दूध देती है? युवक ने मुस्कुराकर कहा, यह शेर दूध है। आज मेरे पिता ने कहा है कि यह सारा दूध अतिथि सेवा में ही लगेगा। आज हम खुद दूध नहीं पिएंगे। सेठ आश्चर्यचकित रह गया और पूछा, क्यों? तुम लोग खुद क्यों नहीं पियोगे? युवक ने भावुक होकर उत्तर दिया, हमारे घर में दो ही चीजें सबसे कीमती मानी जाती है, दूध और पूत। और जब कोई अतिथि हमारे द्वार आता है तो इन दोनों चीजों से ही उनकी सेवा की जाती है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ और यह दूध हमारे घर का सबसे श्रेष्ठ भोजन है। आज यह आपके लिए है। सेठ की आंखें भर आई। उसके मन में अहंकार जैसे बह गया हो। उसने कहा, तुम तो सचमुच देवता हो। युवक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं श्रीमान, देवता तो बहुत ऊंची चीज है, मैं तो बस इंसानियत निभा रहा हूँ। सेठ ध्यानचंद ने रात में उस युवक से बात करते हुए गहरी सांस ली और कहा, तुम तो अभी तक इंसानियत को सही मायने में समझ ही नहीं पाए, लेकिन हमारे भीतर तो मानवता जैसे कूट कूट कर भरी है। युवक मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। बातों ही बातों में थका हुआ सेठ धीरे धीरे नींद की गोद में चला गया। सेठ के सो जाने के बाद उस युवक ने धीरे से अपनी चादर ओढ़ी, हाथ से में एक जलती हुई मशाल ली और जंगल की ओर निकल पड़ा। अपने अतिथि को खोया हुआ घोड़ा ढूंढने रात भर वह टहनियां, झाड़ियां और संकरे रास्तों से गुजरता रहा। उसके पांव कांटे चुभते रहे, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट था, मेहमान की सेवा में कोई कमी न रह जाए। भोर की पहली किरण के साथ वह अपने साथियों का घोड़ा ढूंढ लाया। अतिथि का घोड़ा ढूंढ लाया। जैसे ही वह झोपड़ी में लौटा, उसकी माँ ने घोड़ा देखा तो मुस्कुराई और बिना एक शब्द कहे उठकर घोड़े के लिए दाना तलने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से कुछ खाकर ही आया होगा, लेकिन फिर भी मेहमान के घोड़े की सेवा करना उसे अपना कर्तव्य समझा। सुबह जब सेठ ध्यानचंद नींद से जागा तो उसने देखा कि उसका प्यारा घोड़ा झोपड़ी के बाहर खड़ा दाना खा रहा है और वह युवक सामने हाथ जोड़े मुस्कुराता हुआ खड़ा है। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, अरे यह तो मेरा घोड़ा है, यह कहाँ से मिला? युवक ने श्रद्धा और विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान ने आज तुम्हारी लाज रख ली। भगवान ने आज हमारी लाज रख ली सेठ जी। सेठ जी ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? युवक बोला, अगर घोड़ा जंगल के उस तरफ चला गया होता तो शायद वह किसी जंगली जानवर का शिकार बन चुका होता, लेकिन सौभाग्य से वह उस ओर नहीं गया और मुझे सही सलामत मिल गया। सेठ भाव विभोर हो गया और बोला, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। उसी समय युवक की माता ने झोपड़ी के भीतर से फिर से एक कटोरा दूध भेजा। युवक ने कटोरा सेठ को दिया और कहा, माँ ने कहा है कि अतिथि देवता के लिए सबसे उत्तम चीज घर की पहली पूजा होती है और हमारे लिए यह दूध है। सेठ ने प्रेम पूर्वक दूध पिया और फिर विनम्र स्वर में कहा, अब मैं घर लौटना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। उनके दर्शन किए बिना यह यात्रा अधूरी लगेगी। युवक पिता के पास गया और कहा, पिताजी, अतिथि महाशय आपसे मिलना चाहते हैं। पिता ने शांत स्वर में पूछा, क्यों? पुत्र ने कहा, वे अब लौटना चाहते हैं। पिता बोले, उन्हें कहो कुछ दिन और ठहरे, यहाँ उनका पूरा स्वागत होगा। युवक ने कहा, मैंने कहा था लेकिन वो माने नहीं। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर उन्हें नगर तक सुरक्षित छोड़ आओ। पुत्र झिझकते हुए बोला, लेकिन पिताजी, वे जाने से पहले आपके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर वृद्ध पिता कुछ गंभीर हो गए। धीरे से बोले, बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पुत्र को यह बात अजीब लगी। उसने पिता से कभी कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन आज उनकी आंखों में एक क्यों साफ झलक रहा था। बूढ़े पिता ने बेटे की आंखों में उतरते उस मौन प्रश्न को पढ़ लिया। फिर धीरे से बोले, शायद तुम यह सोच रहे हो कि मैं
अतिथि से मिलने से क्यों बच रहा हूँ? क्या यह उनका अपमान नहीं है? उन्होंने एक गहरी सांस ली और समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी इस दूरी में ही भी एक गहरा सत्कार छुपा है। कभी कभी किसी के सामने उपस्थित ना होकर हम उन्हें और अधिक सम्मान देते हैं। मैंने उस अतिथि को वह दिया जो मेरे पास सबसे श्रेष्ठ था। पुत्र ने धीरे से कहा, पिताजी, मैं आदर और अनादर के बीच छुपे भाव को नहीं समझ सका। बूढ़े पिता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, समझाऊं भी कैसे बेटा? कुछ बातें केवल अनुभव से ही समझ आती है। पुत्र जिज्ञासु होकर बोला, ऐसी कौन सी कठिन बात है जो आप मुझे समझा नहीं सकते? पिता ने एक गहरी सांस लेकर कहा, बात कुछ खास नहीं, एक मामूली सी घटना है जिसे मैं बताना उचित नहीं समझता। पुत्र ने फिर पूछा, तो फिर मैं अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूँ? बूढ़े पिता ने उत्तर दिया, बस इतना कह देना कि पिताजी वृद्ध है, बीमार है और चल नहीं सकते, इसलिए बाहर आना उनके लिए संभव नहीं है। पुत्र ने पिता का आदेश सेठ ध्यानचंद तक पहुंचा दिया। यह सुनकर सेठ के हृदय में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। वह भावुक होकर बोला, मैं इस पवित्र स्थान से उस महात्मा को देखे बिना कैसे लौट सकता हूँ जिसके घर में भूले भटके को राह दिखाई जाती है, जहाँ एक अनजान अतिथि के घोड़े को खोजने के लिए परिवार का सदस्य अपनी जान जोखिम में डाल देता है, जहाँ की गृहिणी स्वयं भूखी रहकर अतिथि के घोड़े की सेवा करती है। ऐसे घर के मुखिया के दर्शन ही मेरे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। पुत्र ने यह शब्द अपने पिता को जाकर सुनाए। अब वृद्ध बाबा के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। अंततः वो बाहर आए। जैसे ही सेठ ध्यानचंद की निगाह उस बूढ़े पुरुष पर पड़ी, वह अवाक रह गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे यह तो वही वृद्ध है जो कुछ दिन पहले मेरे नगर में मेरे दरवाजे पर रात बिताने की विनती कर रहा था और मैंने उन्हें चोर कहकर भगा दिया था। यह याद आते ही सेठ के भीतर पश्चाताप की ज्वाला जलने लगी। कितनी अमानवीयता थी मेरे व्यवहार में, और देखिए उसी व्यक्ति के परिवार ने मेरी कैसी सेवा की। सेठ के हृदय का पत्थर अब पूरी तरह पिघल चुका था। वह हाथ जोड़कर बूढ़े बाबा के सामने खड़ा था और फिर उसके चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरा व्यवहार क्षमा योग्य नहीं है। बूढ़े बाबा ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, माफी मांगने की बात नहीं है। मैं तो बाहर आकर आपको उस घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन आपके आग्रह को टालना मेरे लिए असंभव था, इसलिए आया। यदि मेरे आने से आपको दुख हुआ तो माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। सेठ ध्यानचंद की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहन रहे थे, उनके होठ कांप रहे थे। वह भावुक होकर बोला, बाबा, आपकी यह झोपड़ी मेरे महल से कहीं ऊंची है, क्योंकि यह इंसानियत का वास है, सच्चे धन का वास है। उस दिन के बाद से सेठ ध्यानचंद पूरी तरह बदल गया। उसके भीतर जो घमंड और वर्ग भेद था वह पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया, आज के बाद मैं कभी किसी गरीब का अपमान नहीं करूंगा। अब मैं जान गया हूँ कि कोई व्यक्ति अपने वस्त्रों, धन और ओहदे से महान नहीं होता। यदि उसके भीतर मानवता है तो वह सबसे बड़ा अमीर है। साथियों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता धन, पद और वस्त्रों से नहीं, बल्कि इंसानियत और विनम्रता से पहचानी जाती है। अतिथि सत्कार केवल भोजन या वस्त्र देने का नाम नहीं, बल्कि दिल से किया गया सम्मान है, उसका असली रूप है। कभी कभी जिन लोगों को हम तुच्छ समझते हैं वही हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा देते हैं। अहंकार और वर्ग भेद इंसान को अंधा बना देते हैं, जबकि करुणा और सेवा उनका हृदय उजाला कर देती है। सेठ ध्यानचंद का परिवर्तन इस बात का परिणाम है कि इंसान जब अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो उसका जीवन नया मार्ग पा लेता है। यह भी स्पष्ट है कि गरीबी केवल साधनों की कमी है, लेकिन अमीरी मन और संस्कारों में बसती है। किसी को अपमानित करने से पहले यह सोचना जरूरी है कि कल वही व्यक्ति हमारी मदद का कारण बन सकता है। हमें दूसरों का सम्मान उसके वस्त्र और स्थिति देखकर नहीं, बल्कि उसके हृदय और कर्म देखकर करना चाहिए। सच्चा धन वही है जो दूसरों की भलाई में खर्च हो। अंततः यही मानवता ही इंसान की असली पहचान है। इस तरह कहानी के अंत तक पहुंचते हुए बूढ़ा गिद्ध
अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, इसलिए मनुष्य को कभी किसी की गरीबी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीबी एक परिस्थिति है और हमें उस परिस्थिति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वक्त जीवन को कब और किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, यह कोई नहीं जानता। आज हमें जिसे तुच्छ समझ रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं, क्या पता कल हमें उसकी चौखट पर लाकर खड़ा कर दे। और जब हमें अपनी ही नजरों में शर्मिंदगी का एहसास होगा, जिसका पछतावा मन में एक गहरे घाव की तरह चुभेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपको इससे जीवन की गहरी सीख मिली होगी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक और मजेदार कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हर हर